हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पीडी वन लाइनर सीरीज़। अगर आपने पार्ट वन देखा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी कि हम बहुत यूनिक मेथड से इन वन लाइनर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं वन लाइनर्स को एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, एंड देन जो भी वन लाइनर होता है उसके रिगार्डिंग स्टैटिक प्लस अदर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर उसी स्टेट या उसी कंट्री से रिगार्डिंग आपको बताता हूँ। इससे होता क्या है कि आपका स्टैटिक भी कवर हो जाता है एंड देन करंट अफेयर्स भी आपका होलिस्टिकली कवर हो जाता है। तो कल हमने इटली तक कंप्लीट किया था एंड इस सेकेंड पार्ट में हम नेक्स्ट वन लाइनर्स को शुरू करेंगे। अगर आपने पार्ट वन को नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच पार्ट वन फर्स्ट। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू पेंशन स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन्स? करेक्ट आंसर हमारा दिल्ली है। अब दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं पिछले एक साल में। आइए उन सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो 2025 का पारा एथलेटिक चैम्पियनशिप दिल्ली में ऑर्गेनाइज होने वाला है। सेकंड, इफ़ आई टॉक अबाउट दिल्ली, तो इसको फर्स्ट रैंक मिला है इन क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, दिल्ली के साथ साथ ये जो है बेंगलोर का भी फर्स्ट पोजीशन रहा है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी। नाउ न्यू बबल टेक्नोलॉजी दिल्ली की इज इन न्यूज़। न्यू बबल टेक्नोलॉजी, ठीक है, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी विच इज़ रिलेटेड टू वाटर प्यूरिफिकेशन एंड ये वाटर प्यूरिफिकेशन की टेक्निक जो है वो दिल्ली के जूज़ में, जो भी जू हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाने वाली है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इंडियन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल। ठीक है, ये हमारे दिल्ली में कंडक्ट होने वाला है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, ये भी दिल्ली में कंडक्ट हुई है। देखिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यू जस्ट कीप अ कॉपी विथ योर सेल्फ एंड राइट दीज एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स, ताकि आपका अच्छे से ये कवरेज हो जाए। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2015। इसका 7th सेशन जो है वो नवंबर में हुआ है इन दिल्ली। नाउ बाकी की करंट अफेयर्स मैं बता रहा हूँ। अगर आपको वो चीज़, आप जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स अभी बताए हैं, आपको वो चीज़ नहीं समझ में आए तो जस्ट वीडियो को रिवर्स में जाइए, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अबाउट आतिशी मार लेना। शी हैज़ बिकम द थर्ड वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। फर्स्ट कौन थी? सुषमा स्वराज, एंड सेकंड कौन थी? वो थी हमारी शीला दीक्षित जी। नाउ इंडिया का फर्स्ट संकन म्यूज़ियम ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ये दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ है। कहाँ पे? तो हुमायूंस टॉम्ब पे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इज़ इन न्यूज़। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, एग्ज़ाम्स में ऐसे पूछते हैं कि ये डिक्लेरेशन का नाम दे देंगे और ये आपसे पूछेंगे कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। सो द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इज़ रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दीज ऑल आर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिल्ली। ठीक है, आइए अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। हाउ मेनी यंग आर्टिस्ट वेयर अवॉर्डेड द उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार? 82 लोगों को मिला है। हु हैज़ बिन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ ऑन November 24th? तो दो लोगों को ये मिला है, डैनियल बैरनबोइम एंड अली अबू अवाद, इन दोनों को ये मिला है। नाउ विच कंट्री एंड इंडिया हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इन लोकल करेंसी? तो मालदीव्स। मालदीव्स के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर्स है ये मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पार्ट 1, 2, 3 इस तरीके से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नाउ हु हैज़ एक्वायर्ड द मीडिया राइट्स फॉर द ACC टूर्नामेंट? तो वो सोनी इंडिया को मिला है। नेक्स्ट,
is where did Prime Minister Modi receive the World Peace Award? He received it in America. Also अमेरिका में क्वाड 2024 की समिट हुई है वॉशिंगटन में. दिस यू हैव टू रिमेंबर. एंड 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट किया गया है. दिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. सो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए. नेक्स्ट इज द RBI हैज़ इंक्रीज द ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर UPI 123 पे फ्रॉम 5,000 to 10,000. UPI पे इज़ अ फीचर दैट इज़ अवेलेबल ऑन फीचर फ़ोन्स. जो डायल पैड वाले फ़ोन्स होते हैं उनमें UPI ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने का एक प्रोसेस है. Now next is which country has declared foodborne disease a national disaster? तो साउथ अफ्रीका ने डिक्लेयर किया है. इफ़ आई टॉक अबाउट डिजीज़ेस तो नोमा की मैं बात करूँगा. नोमा को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में नोमा हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज एन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट मलेरिया, which country has been among the most leading countries in eliminating malaria? तो सबसे पहला तो इजिप्ट, ठीक है, एंड कैबो वर्डे, ठीक है. दीज टू कंट्रीज हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड मलेरिया. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट लेप्रोजी, सो जॉर्डन ने रिसेंटली लेप्रोजी को इरेडिकेट कर दिया है. Next is who has been appointed as the finance minister by Donald Trump? Scott Bessent. Who has become the 104th full member of the International Solar Alliance? अर्मेनिया को डिक्लेयर किया गया है 104th मेंबर. इफ़ आई टॉक अबाउट अर्मेनिया का डिस्प्यूट चल रहा है विथ अज़रबैजान. अज़रबैजान इज़ अ कंट्री, ठीक है. एंड द डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन अर्मेनिया एंड अज़रबैजान इज़ कॉल्ड नागोर्नो कराबाख, ठीक है. ये बहुत न्यूज़ में रहा है. तो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. एंड ऑल्सो यू नीड टू नो अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ अर्मेनिया. अर्मेनिया इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2015 बाय इंडिया एंड फ्रांस. रिसेंटली जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 120 प्लस मेंबर्स हैं. ऑल्सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के दो इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट हैं विच आर इन न्यूज़. ये इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया ने लीड किया है. इंडिया ने फॉर्म किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस. सो व्हाट आर दीज टू इनिशिएटिव? फर्स्ट वन इज टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी एंड द सेकेंड वन इज ग्लोबल सोलर फैसिलिटी. आई होप कि इससे आपके, मैं उम्मीद करता हूँ 10+ करंट अफेयर्स आपके मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं. सो ये आप ध्यान में रखेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. हु हैज़ टॉप द सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स ऑफ द ईयर 2024? तो न्यूजीलैंड ने टॉप किया है. न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग टू इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर इज रिसेंटली न्यूजीलैंड हैज़ पास्ड एन एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, ठीक है. एंड अभी अगर आप बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ या यूट्यूब यूज़ करते होगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक लेडी पार्लियामेंटेरियन है न्यूजीलैंड की जो एक ट्रेडिशनल डांस को परफॉर्म करती हैं प्रोटेस्ट करने के लिए. तो वो तसो मोरीरी ट्राइब को बिलोंग करती हैं. तो अगर आपसे ये ट्राइब्स पे क्वेश्चन आया तो आप ये आंसर करोगे कि जो तसो मोरीरी ट्राइब्स हैं वो न्यूजीलैंड के ट्राइब्स हैं. और ट्राइब्स की अगर मैं बात करूँ तो 18th लोकसभा का इलेक्शन हुआ रिसेंटली जो शॉम्पेन ट्राइब्स हैं, दीज आर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार, इन्होंने रिसेंटली वोट किया है इन दी 18th लोकसभा, ठीक है. तो ये आपको शॉम्पेन ट्राइब्स का पता होना चाहिए. अंडमान की अगर मैं बात करूँ तो 5 टाइप्स ऑफ ट्राइब्स आर वेरी फेमस हेयर, ठीक है. एक तो शॉम्पेन है, सेंटेनलीज हैं, ये सबसे ज़्यादा वायलेंट है एंड इन्होंने अभी 10 साल पहले बहुत ज़्यादा वायलेंस करके एक फॉरेन नेशनल को मार भी दिया था. जारवाज हैं, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्राइब विच रिजाइड्स इन अंडमान एंड निकोबार.
अंडमान से ही अगर मैं बात करूं तो मुझे एक और चीज़ याद आ रही है कि अंडमान की जो राजधानी है दैट इज़ पोर्ट ब्लेयर, उसको रीनेम करके श्री विजयापुरम के नाम पे रख दिया गया है। तो देखिए ये एक आपको वन लाइनर पे मैंने कितना कुछ बता दिया। आई होप कि ये बेनिफिशियल लग रहा होगा आपको। अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये दिस मेथड ऑफ टीचिंग, एंड कोई सजेशंस हो तो वो भी आप बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ हु विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स इन द ईयर 2025। तो वो बिहार होस्ट करने वाला है। बिहार इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि सबसे पहला तो यही हमने देखा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। सेकंड, बिहार में शुरू हुआ है अभी महिला संवाद प्रोग्राम, ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ आई टॉक अबाउट फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ बिहार, तो ये बिहटा विच इज़ इन पटना, यहाँ पे ओपन हुआ है। सेकेंड टाइगर रिजर्व भी बिहार को मिला है, ठीक है, विच इज़ सिचुएटेड इन कैमूर। एंड आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क, एकमात्र टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण में है, उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो नीलगाय को अभी बहुत सारी नीलगाय को अराउंड 70,000 नीलगाय एंड वाइल्ड बोर्ड्स को मारने का ऑर्डर किया गया है, क्योंकि वो दे डिस्ट्रॉय दी क्रॉप्स। नाउ नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैज़ बिन कन्फर्ड द ऑनररी जनरल रैंक बाय आर्मी ऑफ विच कंट्री? तो नेपाल की नेपाल ने दिया है। नाउ नेपाल से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। अभी रिसेंटली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं KP शर्मा ओली। नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट नेपाल, तो इंडिया के साथ नेपाल की एक एक्सरसाइज कंडक्ट होती है विच इज़ नोन एज सूर्य किरण। अगेन अगर मैं नेपाल की बात करूं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नेपाल ने रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्ट किया है टू बांग्लादेश। अगर मैं और नेपाल से रिलेटेड बात करूं तो फुलकोट कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, जहां से नेपाल विल सेंड इलेक्ट्रिसिटी टू द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। इफ़ आई टॉक अबाउट नेपाल, तो नेपाल एंड इंडिया के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो कि इंडिया क्लेम करता है कि हमारी है, ऑब्वियसली हमारी ही है, बट नेपाल का कहना है कि ये तीनों जो एरियाज़ हैं वो नेपाल में आते हैं। उन एरियाज़ का नाम है लिपू लेक, काला पानी एंड लिम्पुआ धारा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेपाल के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। नो नेक्स्ट इज वेयर वॉज द अमूर फैल्कन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? मणिपुर इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे। इसरो हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री स्पेस एजेंसी फॉर द गगनयान मिशन? तो ये साइन किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इफ़ आई टॉक अबाउट डिफरेंट स्पेस मिशन, तो स्लिम जो है ये जापान का एक स्पेस मिशन है टू मून। इफ़ आई टॉक अबाउट चैंग-ई स्पेस मिशन, दिस इज़ ऑफ चाइना एंड इसका एम है टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। इफ़ आई टॉक अबाउट आदित्य L1, it is India's first mission to the sun. If I talk about Perseverance rover, this is a rover which was sent to Mars, ठीक है। स्पेस के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कारमान लाइन। दिस इज़ अ लाइन विच डेजिग्नेट्स द स्पेस बाउंड्री जो कि बियॉन्ड 100 किलोमीटर है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। आई होप ये सारे फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ आगे प्रोसीड करते हैं। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम बीन इनॉग्रेटेड? ये इनॉग्रेट हुआ है सोनीपत में बाय द OP जिंदल यूनिवर्सिटी, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जान लें। एंड द नेक्स्ट थिंग अबाउट हरियाणा इज़ हरियाणा हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एक्वायर ऑल द क्रॉप्स एट MSP, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सारे क्रॉप्स को एक्वायर करने का हरियाणा ने अनाउंस किया है।
नाउ नेक्स्ट देखते हैं, who has been appointed as the global brand ambassador of climate advisor by the United Nations? Shubh, Punjabi rapper. Now, who has launched the vision portal? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है विजन पोर्टल। यही अगर मैं बात करूँ शी बॉक्स पोर्टल की, तो ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन ने। ठीक है, एक शी बॉक्स पोर्टल को आप ध्यान में रखेंगे। Who has been appointed the chairman of newly formed election commissioner of commission of Bangladesh? AMM नसीरुद्दीन को बनाया गया है। A stand has been named in the Eden Garden Stadium in the name of which female cricketer? तो झूलन गोस्वामी। नाउ अभी झूलन गोस्वामी ने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस की है। शी वॉज द प्लेयर ऑफ इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम। इफ़ आई टॉक अबाउट रिटायरमेंट, तो यहाँ पे आपको PR श्रीजेश का नाम पता होना चाहिए। हु हैज़ बीन द इंडियन गोलकीपर हॉकी टीम के, इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस की है। एंड अभी रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट, जो कि क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है। एक और प्लेयर हैं जिन्होंने भी रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस की है, वो है टिम साउदी, एंड ये न्यूजीलैंड के हैं। तो आपको इन तीनों का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेटर्स एंड स्पोर्ट्समैन रहे हैं। नेक्स्ट इज, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड एन एमरजेंसी ड्यू टू वाटर शॉर्टेज? इक्वाडोर ने ये चीज़ अनाउंस की है। नाउ इक्वाडोर इज़ अ कंट्री, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, इक्वाडोर का नाम इक्वेटर पे आ रहा होगा, आया है। अब इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसमें देख लें आप, इस एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम्स में यहाँ से। नाउ इक्वेटर्स पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? सबसे पहला तो हमने देख लिया इक्वाडोर सबसे पहले, देन आ गई हमारी कोलंबिया, फिर आ गई हमारी ब्राज़ील, नेक्स्ट आ गई हमारी साओ टोम, फिर आ गई हमारी गेबॉन, फिर आ गई हमारी कॉन्गो, फिर आ गई हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर आया हमारा युगांडा, फिर आया हमारा केन्या, देन आया हमारा सोमालिया, देन आया हमारा मालदीव्स, फिर आया हमारा इंडोनेशिया। अभी सिर्फ एक एशियन कंट्री है जहाँ से ये इक्वेटर पास होता है, दैट इज़ इंडोनेशिया। एक और आइलैंड है मालदीव्स, एंड देन हमारा किरिबाती। तो ये सारे के सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से इक्वेटर पास होती है। एक बार वीडियो को पॉज करके इन सब का नाम पढ़ लेना आप, ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। सो चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। अब नाउ प्रसार भारती हैज़ लॉन्च्ड इस OTT प्लेटफॉर्म अंडर विच नेम? वेव्स नाम का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द OTT प्लेटफॉर्म, तो फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन OTT प्लेटफॉर्म इज़ केरला। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सिल्वेनी बर्टन हैज़ गिवन द हाईएस्ट नेशनल ऑनर टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये डोमिनिका के हैं ना। नेक्स्ट इज़ हु हैज़ टॉप द ICC T20 ऑल राउंड रैंकिंग्स? हार्दिक पांड्या। इन विच स्टेट द नेम ऑफ करीमगंज डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन चेंज टू श्रीभूमि? तो असम। असम भी बहुत ज़्यादा इस बार न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है, आइए देखते हैं कुछ फैक्ट्स रिगार्डिंग असम। नाउ असम में ही इंडियाज़ फर्स्ट गैंगेटिक डॉल्फिन को टैग किया गया है, उस पर टैग लगाया गया है। एंड ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये दिसंबर 20 की ही है। तो नेक्स्ट मंथ में शायद आपको स्पीडी में ये देखने को मिले, बट अभी मैंने आपको बता दिया है क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेश कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। नाउ सेकेंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग असम इज़ द फर्स्ट स्टेट टू मेक अ स्टेट कमीशन फॉर राइट्स टू पब्लिक सर्विसेज। ठीक है। थर्ड important न्यूज़ about Assam is advantage
2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा समिट, ये हमारे असम में कंडक्ट हुई है। नाउ एडिशनली इफ़ आई टॉक अबाउट अ स्कीम, तो निजुत मोइना स्कीम, ये असम की एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग असम। अब प्रोसीड करते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स? 10th रैंक आया है इंडिया का ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में। इफ़ आई टॉक अबाउट हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? तो 105th रैंक है। इफ़ आई टॉक अबाउट इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स हमारा कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है वीपो, एंड इंडिया का इसमें 39th रैंक है। ठीक है, ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स, आपको मुझे बताना है कि इंडिया का ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स में क्या रैंक है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना ये। नाउ आइए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द पार्टनर कंट्री इन द 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड? तो पार्टनर कंट्री डिक्लेयर किया गया है जापान को। नाउ जापान के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अभी जापान में अपहीवल चल रहे हैं। कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपको एक जनरल आइडिया लगेगा पिछले 1 साल में जापान में क्या क्या हुआ है। ठीक है, जापान में रिसेंटली अ न्यू टेरासोर स्पीसीज विच इज़ अ डायनासोर स्पीसीज, ये जापान में डिस्कवर हुई है। नेक्स्ट, इंडिया एंड जापान का एक डिफेंस टेक्नोलॉजी पे एग्रीमेंट हुआ है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन है कि रिसेंटली डिफेंस टेक्नोलॉजी पे किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का, तो आप उसको जापान मार्क करेंगे। रिसेंटली पीएम जो हैं जापान के री इलेक्ट हुए हैं, जिनका नाम है शिगेरू इशिबा। इसके पहले हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? हिज नेम वॉज फूमियो किशिदा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट जापान इज जापान यूज टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जो कि अब नहीं रही। अब कौन सी है? अब जर्मनी ने ओवरटेक कर लिया है जापान को, एंड जापान इज नाउ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड जर्मनी इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, ऑल्सो द एज ऑफ पीपल इन जापान एंड पॉपुलेशन, एज नहीं पॉपुलेशन इन जापान इज़ रैपिडली डिक्लाइनिंग। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट आगे का। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी पार्क बीइंग बिल्ट? तो ये लखनऊ में बिल्ट हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज़ हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2024? तो इंडिया ने इस ट्रॉफ़ी को जीता है, एंड रनर अप जो है वो चाइना रहा है। ये हुई कहाँ थी? एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी दिस हैपेंड इन बिहार, बिहार में कंडक्ट की गई थी, बिहार के राजगीर में। इफ़ आई टॉक अबाउट एशियन हॉकी चैम्पियनशिप मेल की, मेंस की, तो ये चाइना में ही कंडक्ट कराई गई थी, एंड इसके फाइनल्स में भी इंडिया वर्सेस चाइना का मैच हुआ था, जिसमें कि चाइना जो है वो रनर अप थे एंड इंडिया को जो है वो गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द हॉकी जो कि चल रहा है इंडिया में। नाउ नेक्स्ट इज विच फेमस टेनिस प्लेयर हैज़ रिटायर्ड? तो राफेल नडाल ने अभी रिटायरमेंट ली है। इसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में टेनिस में गोल्ड किसको मिला है? तो वो मिला है नोवाक जोकोविच को। ठीक है, ही हैज़ डिफीटेड कार्लोस अल्काराज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए क्योंकि ओलंपिक्स है ये, एंड ओलंपिक्स आपको पता ही होगा पेरिस फ्रांस के पेरिस में कंडक्ट किए गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज विच कंट्री ऑनर्ड पीएम मोदी विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंट? गयाना ने जो है वो पीएम मोदी को अवार्ड दिया है। इफ़ आई टॉक अबाउट अदर कंट्रीज़, तो ग्रीस ने भी पीएम को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया था, रशिया ने दिया था। ठीक है, एंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हमारे प्रेसिडेंट को कौन कौन सी कंट्री ने दिया? तिमोर लेस्ते ने दिया,
बाली ने दिया। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, आप इनको ध्यान में रखना। क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी को बढ़ाने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज द HADR एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024। ये अहमदाबाद में इनॉग्रेट हुई है। अब बात यहाँ पे अहमदाबाद की है, तो आइए गुजरात से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हम देखते हैं। सबसे पहला तो गुजरात एंड महाराष्ट्र का फर्स्ट रैंक है इन दी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। ठीक है, कौन सी स्कीम के अंदर? PM सूर्य घर स्कीम। ठीक है, गुजरात एंड महाराष्ट्र का यहाँ पे फर्स्ट रैंक है इन इंस्टॉलेशन ऑफ द रूफटॉप सोलर अंडर द PM सूर्य घर स्कीम। Second important thing about Gujarat is the first semiconductor plant जो कि एक्टिवेट हो चुका है गुजरात के सूरत में। Now another important information about Gujarat is about a product which has been given GI tag and उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? घर चोला। It is a type of cloth। ठीक है, ऑल्सो गुजरात से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 400 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को इनॉग्रेट किया है इन गुजरात। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गुजरात। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट बिग थिंग, दैट इज इन विच स्टेट हैज़ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार बीन ऑर्गेनाइज्ड। ये ऑर्गेनाइज हुई थी हमारे अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश के रिगार्डिंग कुछ करंट अफेयर आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहला तो तातो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, ये इनॉग्रेट हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। सेकंड इज अबाउट द सेला टनल, हाईएस्ट टनल बनाई जा रही है एट अराउंड 13,000 फीट, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इफ आई टॉक अबाउट द अदर passes which are there in अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहला तो सेला पास है, फिर है शिपकी ला पास, देन कम्स बम ला पास, फिर आता है हमारा बूमडी ला पास। ये चारों के चारों पासेस हमारे कहाँ हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में ही रिसेंटली एक एल्यूमिनियम पार्क भी बनाया जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट? तो अरुणाचल प्रदेश। नाउ हु हैज़ वॉन द क्राउन ऑफ मिस चार्म इंडिया 2024? तो शिवांगी देसाई को ये मिला है। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड? ये मिला है कोल इंडिया को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट गोल्ड प्राइज़ की, तो वो मिला है आलोक शुक्ला को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज विच स्टेट विलेज नेम दुधमाराज हैव बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशन बेस्ट टूरिस्ट विलेज स्टेटस? तो ये विलेजेस कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट छत्तीसगढ़, तो ये जो दुधमाराज विलेज है ना, ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है। कुछ और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट छत्तीसगढ़ इज़ इंडियन रोड्स कांग्रेस, ये हमारे छत्तीसगढ़ में कंडक्ट हुई हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हाँ सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे मेरे कन्फ्यूज़न हो गया। वो जो एल्युमिनियम पार्क की मैंने बात की थी ना, वो छत्तीसगढ़ में इनॉग्रेट हुआ है। आई एम सॉरी फॉर दैट एरर। ठीक है, गलती से मैंने अरुणाचल प्रदेश में बता दिया। छत्तीसगढ़ में एल्युमिनियम पार्क्स बनाए गए हैं। ठीक है, नो नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? गेबन ने अप्रूव किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेक्सिको की, तो दो चीज़ें याद रखना। अब मुझे पता है गेबन और मेक्सिको रिलेटेड नहीं है, बट आप ध्यान रखना। क्लॉडिया शेनबॉम हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर, शी हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मेक्सिको। ऑल्सो मेक्सिको ने एक लॉ पास किया है जिसमें कि जजेस आर गोइंग टू बी इलेक्टेड डायरेक्टली। ठीक है, जजेस आर गोइंग टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये दोनों की दोनों चीज़ें मेक्सिको से रिलेटेड हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज
हु हैज़ टॉप द 4th नेशनल फिन स्विमिंग चैम्पियनशिप? तो वेस्ट बंगाल ने टॉप किया है। सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट वेस्ट बंगाल, ये सबसे पहले तो अभी एक स्कीम लॉन्च हुई है बंगाल में, दैट इज़ बांग्ला बाड़ी स्कीम, ठीक है। दिस इज़ रिलेटेड टू हाउसिंग फॉर रूरल एरियाज। सेकेंड इज़ वेस्ट बंगाल हैज़ बिकम ए हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन, एंड ये डेजिग्नेट किया है इसको यूनेस्को ने वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च एन एंटी रेप बिल, एंड इस बिल का नाम है अपराजिता बिल, ठीक है। तो अपराजिता बिल की अगर बात कहीं होगी तो आपको ये समझ जाना है कि दिस इज़ अ बिल ऑफ वेस्ट बंगाल विच इज़ फॉर अगेंस्ट द रेप दैट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ वेयर हैज़ एयर एक्सपो 2024 स्टार्टेड? ये स्टार्ट हुआ है अबू धाबी में। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप? तो इंडिया ने होस्ट करने वाला है द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप। नाउ रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन चलिए ये भी देख लेते हैं। विच स्टेट गुरु घासीदास दामोर पिंगला टाइगर रिजर्व हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द 56 टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री? ये छत्तीसगढ़ में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी गिफ्टेड अ सिलोफार पंचामृत कलश टू द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू गिव वीज़ाज टू 2 लाख स्किल्ड पीपल? जर्मनी ये वीज़ा देने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ऑलरेडी ये वीडियोज़ अराउंड 34 मिनट्स की हो गई है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग, नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएंगे इसके। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।